हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और रेडी भी होंगे फॉर आर न्यू चैप्टर जो कि है लेजिस्लेचर। आज हम लोग लेजिस्लेचर पढ़ने वाले हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पार्लियामेंट क्यों लगा रखा हुआ है। तो पार्लियामेंट जो है वो आज के चैप्टर में हमारा मेन हीरो जो है वही काम करने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जब हम लोग एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे उस टाइम हम लोगों ने देखा था कि एग्जीक्यूटिव को कौन कवर करता है। एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है, जो उसका कंट्रोलर होता है, जो उसे खींच के करता है कि अरे भाई सही से काम करो, ऐसे करो वैसे करो, वो काम करता है लेजिस्लेटिव, ठीक है। जब हमारा जो गवर्नमेंट है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर के हमेशा काम करती है। कौन कौन सा? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव तो हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं और उसी के साथ में हम लोगों ने थोड़ा सा लेजिस्लेटिव पढ़ लिया था। उस वक्त थोड़ा सा देखा था, अब हम बहुत सारा देखने वाले हैं। देखिए, लेजिस्लेटिव एक्चुअल में क्या है और एग्जीक्यूटिव क्या था, थोड़ा सा यहाँ पर फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। देखो, होता है कि कोई भी जो रूल्स रेगुलेशंस, जो लॉज बनाए जाते हैं, जो पार्लियामेंट बनाती है, जो लेजिस्लेटिव बनाती है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या हो गई? एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो गई। और लेजिस्लेटिव वो ब्रांच है जो किसके लिए होमवर्क रेडी करती है? एग्जीक्यूटिव के लिए। जो लेजिस्लेटिव बनाएंगी वही एग्जीक्यूटिव काम करने वाला है। तो यही है एग्जीक्यूटिव ब्रांच और आज लेजिस्लेटिव। और आज हम लोग लेजिस्लेटिव को ही पढ़ने वाले हैं। मतलब आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे लॉज बनते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आज हम लोग पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका जो मेन हीरो है पार्लियामेंट, आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जुडिशियल भी पढ़ेंगे लेकिन इसके बाद वाले चैप्टर में, तो वहीं पे इसको बहुत डीप में हम लोग वहीं देखने वाले हैं। अच्छा, तो अब इस चैप्टर में भैया पढ़ना क्या क्या है हमें, ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर जो शुरू होता है तो वहाँ पे हम लोग कुछ की पॉइंट्स रख लेते हैं कि बी रेडी, हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो आर यू रेडी टू नो? देखो, यहाँ पे हम लोग लेजिस्लेचर की बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो देखेंगे कि एक्चुअल में लेजिस्लेचर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्लियामेंट जो है उसके बारे में हो जाएगा कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट क्या है, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअल में। तो चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देन उसके बाद में क्या होगा कि पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या है और पार्लियामेंट काम क्या क्या करता है, उसके पावर्स क्या है। क्योंकि अभी तक के हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है तो उसके डेफिनेटली हम लोगों ने क्या पावर्स पढ़े हुए हैं। तो पावर पर उसके साथ में मतलब पार्लियामेंट जो है, इंडियन पार्लियामेंट, उसका पावर क्या क्या है, वो फंक्शंस क्या क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो ये सारी चीजें भी हमें उसमें देखनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें लॉ बनाना है, किसके लिए? हम लॉ बना के तो चले जाएंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव को हमें फ्री नहीं रहने देना है। तो एग्जीक्यूटिव के लिए हमें क्या करना है? लॉ बनाना है कि लो भैया हमने बना दिया, अब आप इसको एग्जीक्यूट कराइए। तो ये काम एग्जीक्यूटिव करेगा। तो हमें यहाँ पे लॉ कैसे बनता है वो भी देखना है। आफ्टर दैट, हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। अब हमने ये बात हमने पहले भी जो है समझी थी कि पार्लियामेंट जो है, जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट, ओके। तो लेजिस्लेचर क्या करती है? हमेशा एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। तो वो कैसे कंट्रोल करती है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव में तो जो मोस्ट ऑफ मतलब क्या कहना चाहिए, मेंबर्स जो है वो किसके होते हैं? जो सरकार चल रही है, जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है उसके चल रहे होते हैं। तो अब वहाँ पर हमारी पार्लियामेंट कैसे उसके ऊपर और कंट्रोल करेंगी, कैसे उसे सही रास्ते पे लेकर के चलने वाली है, तो ये चीज़ भी हम इसी में क्लियर करने वाले हैं। और ऑलमोस्ट हम ये चीज़ों को पहले ही क्लियर कर चुके हैं। देन हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। अब डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव को ये कंट्रोल कर रही है, तो इसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि अपने आप को भी रेगुलेट करे, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर तो कोई और है नहीं, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। तो उसको अपने आप को भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये अपने आप को कैसे कंट्रोल करने वाली है, ये भी हम यहीं पढ़ने वाले हैं। तो एज यू नो, अब हमारे जितने भी वीडियोस होने वाले हैं वो 3 पार्ट्स में आएंगे। तो हम पार्ट 1 में क्या करेंगे? आधा चैप्टर एक्सप्लेनेशन लेंगे। देन सेकेंड पार्ट में
और जो रिमेनिंग है वो लेंगे। और हमेशा की तरह हमारा जो थर्ड पार्ट होगा, जो Q&A होगा, वो एक्चुअल में हमारा रिवीजन पार्ट होगा, जहाँ पे हम सारे जो चैप्टर्स है उसको रिवाइज करने, मतलब जितना भी चैप्टर में हमने पढ़ा है उसको थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग उसको रिवाइज करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट क्यों नीड पड़ती है? ठीक है, पार्लियामेंट आपको याद आ रहा है क्या? जब हमारे यहाँ पर डीडी नेशनल पे ये न्यूज़ में एक बड़ी सा हॉल होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप ऐड नहीं कर पाई। तो क्या होता है, वहाँ पे बड़े बड़े जो अंकल लोग होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, वो बहुत लड़ाई करते हैं। ठीक है, हमारे जो फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे दो पार्टीज, मतलब दो अलग अलग मोर देन ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। और बेचारे एक अंकल वहाँ पर स्पीकर जो है वो बैठे बैठे कहते रहते हैं शांत शांत शांत, पर कोई शांत नहीं होता है। ठीक है, जो बच्चे हैं उन्हें भी डांट के चुप कराया जा सकता है, लेकिन ये जो मेन है स्पीकर है उससे भी शांत नहीं होते हैं। बस यही डेफिनेशन थी हमारी पार्लियामेंट की। ओके, इट्स अ जोक्स अपार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब हमें देखते हैं कि हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है। वो फाइट करने के लिए पार्लियामेंट की नीड नहीं है, उससे हट के हमें पार्लियामेंट की नीड है। देखो पार्लियामेंट क्या करता है हमेशा, और ये हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। देखो पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एक्शंस। देखो, इट इज अ पैक्ड विथ एक्शन, वॉकआउट, प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, सॉरी, ओके सॉरी। देखो अब हमारे पास में जो पार्लियामेंट है वहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है और वो क्या रोल प्ले करती है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें एक्चुअल में पार्लियामेंट की जो क्वेश्चन हमारे पास में उठा हुआ है कि एक्चुअल में हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है। तो पार्लियामेंट की नीड क्यों होती है, देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई हम लॉ क्रिएट करते हैं जो बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा पूरा इतना बड़ा जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसे चलाने के लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जो है मतलब हमें फॉलो करने होते हैं। तो कोई भी लॉ बनता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ लाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्शंस लिया जाता है, उसके ऊपर वाद विवाद होगा, उसको एक्सेप्ट करना है, अनएक्सेप्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो है प्रोसेस जो है इसके दौरान यहाँ पर होती है। तो पार्लियामेंट इसलिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हमारे द्वारा इलेक्ट होकर के आते हैं, और वो पूरी कंट्री को रन करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाते हैं, कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। तो जितना भी हम लोग बोल रहे थे ना में कि लेजिस्लेचर जो है वो एक्चुअल में लॉज बनाती है, रेगुलेशंस लाती है, बजट बनाती है, मतलब जितना भी है पैसा सेंक्शन करना है, वो बजट वो वाला नहीं है जिसकी पूरे कंट्री जिस तरीके से चलती है, तो उससे भी बजट जो है वो प्रोवाइड कराने का काम कौन करेगा, यही करेगा, यहीं से उसकी संचित निधि से निकलेगा। तो ये सारे काम कहाँ पर हो जाते हैं, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट जो है ना सिर्फ एक कानून बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है, एक लॉ बनाने के लिए, बल्कि एक जो पूरी व्यवस्था है इसको भी एक अच्छे तरीके से, मतलब जो पूरी इंडियन सिस्टम है उसको भी अच्छी तरीके से चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और ना सिर्फ यहाँ पे हर एक कंट्री में अपनी अपनी पार्लियामेंट होती है जिसके अपने अलग अलग नाम होते हैं। अब हम देखें कि एक्चुअल में पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि हमने क्या बात की कि पार्लियामेंट क्या करता है, एक तरीके से मतलब क्या है कि लॉज बनाता है, बहुत सारे सिस्टम्स बनाता है जिसके थ्रू पूरी हम कंट्री जो है उसको लेकर के चलते हैं। अब उसके लिए अब हम ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि पार्लियामेंट का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से होते हैं। तो पार्लियामेंट का जो है, यदि हम मेन बात करें तो पार्लियामेंट थ्री टाइप्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट जो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो एग्जीक्यूटिव था वहाँ पर हम लोगों ने आगे चल करके देख चुके थे कि वहाँ पे प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं। अगर हम संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपकी पार्लियामेंट थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, देन सेकेंड होती है लोकसभा, देन राज्यसभा। अच्छा, अभी हम लोगों को तो लोकसभा राज्यसभा पढ़ना है, प्रेसिडेंट तो हम वहाँ पढ़ चुके हैं, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। तो अभी जब हम कोई लॉ बनाएंगे तो उसकी जो प्रोसीजर देखने वाले हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि कैसे प्रेसिडेंट जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन आप ऑलरेडी इस चीज़ को देख चुके हैं कि प्रेसिडेंट का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, देन जो पार्लियामेंट है उसमें इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, लोकसभा और राज्यसभा।
ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में ही कोई भी जब कानून होता है तो डिस्कशन सारे यहाँ पे होते हैं। और सपोज मैं यहीं पे एक छोटा सा मतलब एक क्लियर कर लूँ कि कोई लॉ आता है, ठीक है, वो लोकसभा लाया हो या वो राज्यसभा लेकर के आया हो, तो दोनों में से अगर कोई भी कोई लॉ लेकर के आता है, मतलब इसमें ये नहीं है कि मतलब बड़े छोटे वाला कोई नहीं है कि भाई यहाँ पे इक्वलिटी दी हुई है कि घर का कोई भी मेंबर जो है यहाँ पे लॉ लेकर के आ सकते हैं, यहाँ पार्शलिटी नहीं की गई है। तो अगर यहाँ से भी क्लियर हो जाता है, यहाँ से भी क्लियर हो जाता है, कैसे क्लियर होता है कि अभी हम आगे चल के और पढ़ने वाले हैं। फिर क्या होता है जब यहाँ से फाइनल हो जाता है, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट घर के वो बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे सिर्फ लास्ट में जो है डिसाइड किया जाता है कि भाई अब तुम्हारा अप्रूवल दे दो, ठीक है। प्रेसिडेंट वही बड़े बुजुर्ग हैं जिनका आशीर्वाद इम्पोर्टेंट भी होता है और जिनका इंटरफेरेंस हम नहीं भी चाहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ फैमिली में, मेरा नहीं बता रही हूँ भाई। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, तो लास्ट में जब लॉ बन जाता है तो ये बोलते हैं कि भैया अब आप साइन कर दो, यदि आपको थोड़े डाउटेड लग रहे हैं तो आप वापस कर दो, नहीं लग रहे हैं तो रोक मतलब आपको लग रहा है कि आप थोड़े टाइम तक के इसको इसके मतलब रोक सकते हो तो आप इसको रोक लो, या तो फिर साइन करो और वापस भेज दो। ये मैं मेरे साइन नहीं कर रही थी, ओके। तो ठीक है, ये प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर इनका इम्पोर्टेंट रोल ये हो जाता है। तो इसीलिए हमारी जो पार्लियामेंट है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हुआ है, एक तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट आप लोग पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा एंड राज्यसभा कि इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन लोग इसमें होते हैं, वो करते क्या है, और ये सारी चीज़ें अब हम इस आगे देखते हैं। Why do we need two houses of the parliament? डेफिनेटली अभी क्वेश्चन तो राइज होंगे ही। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 2 हाउसेज है, ठीक है, फर्स्ट हाउस एंड देन सेकेंड हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। हमारी पार्लियामेंट में हमारे पास 2 हाउसेज है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई दो दो हाउसेज की नीड क्या है, कि मतलब एक हाउस से काम नहीं चलने वाला है। तो हम वो कहते हैं कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी है भैया, इतनी बड़ी है कि हमें 2 हाउसेज की नीड पड़ती है। तो दैट इज द रीजन, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। देखो व्हेन देयर आर 2 हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर इट इज कॉल्ड द बायकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। हमारे यहाँ की जो लेजिस्लेचर है उसको हम बायकैमरल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 हाउसेज है। अब 2 हाउसेज कौन कौन सा हो गया, एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट और द राज्यसभा जो स्टेट काउंसिल्स हो, और दूसरा हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा, ठीक है। ये क्यों इस तरीके से कहा गया है, इसको हम इसके सेपरेट पार्ट में पढ़ते हैं आगे चल के। तो हमारे पास में अब 2 हाउसेज की नीड क्या है एक्चुअल में। अच्छा, जो सिंगल हाउसेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिकैमरल कहते हैं, और जहाँ पे 2 हाउसेज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायकैमरल कहते हैं, ठीक है। ऐसा ही जो है शायद आपका भी यहाँ पर बना हुआ हो फेस कि भाई 2 हाउसेज की नीड क्या है, ठीक है। तो 2 हाउसेज की एक्चुअल में नीड इसलिए है, ओके। अब इतनी बड़ी फैमिली है, ठीक है, इतनी बड़ी फैमिली है, ढेर सारे बच्चे हैं, अब इन्हें संभालने के लिए भी तो ज़्यादा लोग चाहिए, भले ये जो संभालने वाले हैं खुद ही बच्चे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसे मतलब संभालने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ें होती है, मतलब हर क्षेत्र में पहुँच करना, हर प्रांत में हमें वहाँ पर पहुँचना होता है। तो इन सारे जगह पे अपनी पहुँच बनाना जो है वो किसी एक से पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 2 पार्ट्स में कौन कौन लोग आते हैं ये भी अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट द ऑप्शन एस्टैब्लिश आइदर यूनिकैमरल और बायकैमरल लेजिस्लेचर, एज द प्रेजेंट ओनली 5 स्टेट हैव अ बायकैमरल लेजिस्लेचर। अब क्या होता है कि हम लोगों ने 2 हाउसेज वाला जो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अप्लाई किया है, ठीक है। हमने क्या स्टैब्लिश किया हुआ है कि हमारे पास में पूरी ही जो स्टेट्स है, पूरा जो कंट्री है वहाँ पे 2 है, ठीक है। फर्स्ट वन इज लोकसभा एंड सेकेंड वन इज राज्यसभा, ठीक है। बट अब हमारे पास ये भी बात क्लियर है कि हमने हमारी सारी स्टेट्स को एक जो है सेपरेट जो है गवर्नमेंट दे रखी हुई कि यहाँ का काम जो है ये करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर, और हम लोगों ने उस टाइम यहाँ पर पढ़ा भी था कि जिस तरीके से इंडिया में पूरे में जो है वो 2 हाउसेज चल रहे हैं, तो जो जितनी इंडिया की जो सारी स्टेट्स है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू दैम
क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपना क्या चूज कर लेंगे कि उनको किस तरीके की जो है हाउसेस चाहिए, क्योंकि हमें पता है विधानसभा बनती है, स्टेट लेजिस्लेशंस बनते हैं, तो इस तरीके से जो स्टेट चाहे अपने आप को मतलब और भी कन्वर्ट करना है मतलब 2 हाउसेस में, तो वो कर सकती है। और प्रेजेंट में सॉरी ये 7 है, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है बट इट्स 7 स्टेट्स। 7 स्टेट के पास में हमारे पास में डबल क्या है, लेजिस्लेचर है। देखो हमारे मेन जो है वो कौन कौन होता है, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन हम बात करें इन स्टेट्स के बारे में, ठीक है, इन स्टेट्स के बारे में बात करें तो इनके पास अपना फ्रीडम होता है कि आप अपने पास में डबल जो है रखना चाहे, या आप अपने पास में सिंगल लेजिस्लेचर है वो रखना चाहे। तो हमारे पास में ये जो मांग है ना, ये सारी 7 स्टेट जो है इनके पास में डबल लेजिस्लेचर है, मतलब इनके पास में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ये दोनों के साथ में काम करती है। ये कैसे डिसाइड करें कि अब दोनों आपको रखना है, तो भाई आप अपनी अपनी स्टेट की जो है इकोनॉमिकल कंडीशन देखो कि आप इतना जो खर्च है ये आप झेल सकते हो, आपके पास इतनी इकोनॉमी है कि आप स्टेट लेजिस्लेचर का भी खर्चा ले लो, परिषद का भी खर्चा ले लो। अगर आप रेडी है, आपके पास इतना बजट है, तो डेफिनेटली आप ये जो है चीज़ें करो। अगर अब हमारे एमपी के बारे में बात करें तो इस वक्त भी हमारे पास में स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रोविज़न चल रहा था, ठीक है। तो कौन कौन सी होगी हमारे पास में, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। ये जो है ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास में जो है काफ़ी सालों से एक जो है एक्ट जो है वो प्रस्तावित है कि हमें इस डबल स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो चाहिए, बट अभी तक के हमारी बन नहीं पाई है। तो ये जो है सुविधा अनुसार ही अपने अपने स्टेट्स में बनाई जाती है कि वहाँ का इकोनॉमिकल सही हो, वहाँ पे एक्चुअल में नीड हो, वहाँ की जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की पॉपुलेशन बहुत है, तो वहाँ पे डेफिनेटली डबल चाहिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए। तो इन ऐसे ऐसे स्टेट्स में जो है यहाँ पर बने हुए हैं। अब क्या होता है, हाँ 2 हाउसेस वाला तो हमें पर क्लियर हो गया कि हमें क्यों चाहिए एक्चुअल में, जो 2 हाउसेस की नीड है वो क्यों चाहिए वो हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब पता है क्या होता है, जो यूएस है, ठीक है, यूएस में ओके स्क्रिप्टेड, ओके छोड़िए सर। अब 2 हाउसेस वाला क्लियर हो गया कि हमें अपने पास का जो जियोग्राफिकल रीजन है, कंट्री है, टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन इन द सोसाइटी एंड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जियोग्राफिकल रीजन और पार्ट ऑफ द कंट्री। पूरे ही हमें अपने जो पूरा कंट्री है उसके एक एक पार्ट तक हमारी पहुंच बनाने के लिए हमें 2 हाउसेस की नीड थी। अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि हमें 2 हाउसेस की नीड क्यों है, तो आप ये आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं इन पॉइंट फॉर्म, तो आप अच्छे मार्क्स भी जो है वो कवर करने वाले हैं। और 2 हाउसेस की पता है एक इम्पॉर्टेंस ये हो जाती है कि क्या होता है कि एक यदि कोई लॉ बनाया है तो हमें पता है कि वो दोनों ही जगह से होके गुजरता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई कमी ये इन्होंने बनाया है, यहाँ पे कोई इसका वीक पॉइंट रह गया है, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, ये सेकंड में जा रहा है, तो शायद ये जो लोग हैं वो इसे देख के सुधार ले, इसमें कुछ इम्प्लीमेंट ले आए, ठीक है। जो भी है मतलब यहाँ पे जो भी वीकनेस इसमें रह गई है, जो भी कमियां रह गई है, तो ये सेकंड वाला पार्ट क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और इसमें थोड़े बहुत सुधार हो जाएंगे, मतलब जो भी चीज़ यहाँ छूट गई है वो सेकंड वाला कवर कर लेगा। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कवर करते हुए चलते हैं, टिक करते हुए चलते हैं कि भाई तू गलत है तो मैं तुझे सुधार लेता हूँ, है ना। ऐसा नहीं करते हैं कि भाई तुम गलत हो तो हम तुम्हें गलती कर रहे, डांट तुम्हें ही खिलवाएंगे, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। तो एक्चुअल में होती है, ये तो सिर्फ यहाँ पर एक कहने वाली बात हो गई है कि आप कोई लॉ ला रहे हो, और हमारे पार्लियामेंट का जो है मेन मुद्दा यही है कि हमें बहस करनी है, हम जितना चाहे हो सके उतनी बहस करते हैं, ठीक है। मतलब ये सही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा बहस करने का शौक है तो यू कैन गो पार्लियामेंट का मेंबर बन जाओ, इतना इजी टास्क नहीं है, ये थोड़ा टफ टास्क है। तो आपको थोड़ी राजनीति वगैरह करनी पड़ेगी, तब आप जाकर के वहाँ पे बहस कर सकते हैं। और यहाँ की बहस जो होती है हमारे छोटे छोटे बच्चों से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। आप इन बच्चों को शांत करा सकते हैं, डांट सकते हैं, थोड़ा लालच दे सकते हैं, पर इन लोगों को नहीं कर सकते हैं। आप अभी यूट्यूब करिए, आपको बहुत सारी बहस मिल जाएंगी। और कभी कभी तो मेरे लिए कॉमेडी सर्कस भी हो जाता है कि अगर आपका मूड नहीं हो तो आप इनकी बहस देखिए, बड़ा मज़ा आता है।
ओके, देन क्या हो रहा है, एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू अदर हाउस फॉर इट्स डिसीजन। चाहे जितने भी डिसीजन होते हैं एक हाउस से दूसरे हाउस में ये ट्रांसफर होता है। ओके, तो देन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं राज्यसभा, कि एक्चुअल में राज्यसभा क्या है और राज्यसभा को कौन रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, ये सारी चीज़ें हम लोग राज्यसभा में पढ़ते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कौन सी पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे। तो जैसा कि ये जनाब हमें स्वागत कर रहे हैं, तो मतलब क्लियर है कि यहाँ पे भी मिनिस्टर्स होंगे। अब ये मिनिस्टर्स कौन होते हैं ये देखते हैं। जो राज्यसभा होती है वो हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सभा किसे रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेट को। तो भैया राज्यसभा तो हमें पता है कि वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट उसे रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब क्या होगा कि राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होंगे वो स्टेट से, तो भाई स्टेट से तो हर लोकसभा के भी जाएंगे क्योंकि वो कंट्री के ही होंगे, और कंट्री है तो मीन्स वो स्टेट से भी होंगे। लेकिन यहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि स्टेट से जो सिलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, ठीक है, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो होता है जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है। इट इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। क्यों होता है ये देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं उसको स्टेट लेजिस्लेचर जो है असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में उन्हें क्या करते हैं, लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वहाँ के जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं, मतलब वहाँ पे पूरा आता है, तो वहाँ से सिलेक्ट होकर के वो मेंबर जो है वो कहाँ पर आते हैं, वो राज्यसभा में आते हैं। तो इनकी जो जर्नी होती है वो डायरेक्ट क्लियर नहीं होती है। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको फर्स्टली किसका मेंबर बनना होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना होगा। तब आप जा करके यहाँ पे वाद विवाद कर सकते हैं, फेवरेट मुद्दा जो है बहस करने का वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहस करनी है मतलब किसी भी लॉ पे बनाने के लिए। अभी जैसे कि हमारे बहुत सारे किसान कहाँ पर बॉर्डर पे थे, बहुत ज़्यादा फाइट हुई, ये आया था, तब भी बहुत ज़्यादा हुई। तो ये जो एक्ट बने हुए थे, ठीक है, तो इनको इन लोगों की परमिशन तो मिली ही थी ना, क्योंकि कोई भी एक्ट जो है, कोई भी बिल आता है तो वो पहले इन लोगों से होकर के गुजरता है। तो आप जाइए, आपको भी मौका मिलेगा बनाने का। तो ये लोग कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव जो है वहाँ से मेंबर्स जो है यहाँ पे लोगों द्वारा होते हैं। ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो पीपल्स है, इनके द्वारा सिलेक्ट होते हैं। आफ्टर दैट अब ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो लोग आए तो ये लोग इसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे और कहेंगे जाओ भैया तुम राज्यसभा में हमें रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो ऐसे करके राज्यसभा में लोग पहुंच जाते हैं, तो इसीलिए हम इसे इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी कहते हैं। तो समझ में आया, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया राज्यसभा में लोग कैसे आते हैं। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि राज्यसभा में लोगों को भेजने के लिए पहले हमने उसे चूज किया, उन्हें हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया, फिर वहां से हमने जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उसमें से हमने कुछ सिलेक्ट जो है लोगों को हमने राज्यसभा में भेजा, और अब वो वहां पे जाके हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसीलिए ये जो लाइन है तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया कि राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे मेंबर्स भेजने हैं, तो उसके ऊपर कोई ना कोई तो प्रिंसिपल काम करता ही है। एक सेकंड वन थिंग इज कि जो राज्यसभा है इसे हम सेकंड चैम्बर कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कहीं पे सेकंड चैम्बर वर्ड आ रहा है तो हमें वहाँ भूलना नहीं है कि हमने लोकसभा और राज्यसभा से हट के कोई चैम्बर ले आया, या उधर लोकसभा को भी हम कुछ और चैम्बर कहेंगे, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दैट्स वाई क्या होता है कि जो राज्यसभा है उसे हम सेकंड चैम्बर कह के बुलाते हैं। अब क्या होगा कि अब हमें यहाँ पे लोगों को इलेक्ट मतलब लाना है, तो अब हम कैसे लेके आ जाए, हम अपनी मर्जी से तो लोगों को ला के नहीं रख सकते। तो क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे लोगों को लाना होता है, मतलब क्या कि ये जो पूरी राज्यसभा है, जो सीट्स बैठी हुई थी, हम लोगों ने देखा था कि कितने लोगों को रखे। ऐसा तो नहीं है कि अच्छा भैया तुम स्मार्ट दिख रहे हो तुम चले जाओ, तुम इंटेलिजेंट हो तुम चले जाओ, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो प्रिंसिपल काम करते हैं। ठीक है, दो प्रिंसिपल काम करते हैं, इन्हें यहाँ पर भेजने के लिए क्या तरीका होता है उन्हें भेजने का, तो वो देखते हैं। देखो फर्स्ट जो मेथड होती है वो क्या होती है कि हम इक्वली सबको रखें। ठीक है,
हम जितनी भी हमारे पास में कंट्री है, जितना भी पार्ट है, तो हम उसके साइज मतलब क्या करें, उसके साइज और पॉपुलेशन को अवॉइड करते हुए हम इक्वलिटी रखें। कि सपोज हमने क्या किया, यूपी और बिहार, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इक्वल, यहाँ से 15 लोगों को उठाया, यहाँ से 15 लोगों को उठाया, डजेंट मैटर कि यहाँ पे इसका साइज क्या है स्टेट का, ठीक है, डजेंट मैटर कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, बस हमने हमारे हिसाब से डिसाइड किया कि 15 लोग तुम उठ के चले जाओ, 15 लोग तुम चले जाओ, वो 15 लोग जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव में सिलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है, इतने उठा करके। तो ये क्या फेयर तरीका होगा, क्योंकि यहाँ देखो यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिहार इसकी कम है, सॉरी बिहार नहीं, यूपी, मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमें सिक्किम लेना है ना, सिक्किम या बिहार भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, बस यहाँ पे हमें कम और ज्यादा की जो है उसको फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें उससे रखना चाहिए था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यूपी में ज्यादा है तो यहाँ से 15 लोग ठीक थे, सिक्किम में तो कम है भाई, तो यहाँ पे 15 लोग क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो इतने लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, इसका इतना ज्यादा एरिया नहीं है, ठीक है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो बहुत ज्यादा कम है, तो भाई इतने लोग तो लगने नहीं है। तो ये सिद्धांत है, one way is to give equal representation to all the parts of the country irrespective of their size और population, मतलब उसका साइज उसका एरिया देखना नहीं है, और हम उसको वहां से इक्वली जो है उस मतलब इक्वलिटी के बेस पे हम उसको रिप्रेजेंट करें। सेकंड कहता है कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है, वहाँ का जो रीजन मतलब क्या, रीजन और पार्ट हैविंग लार्जर पॉपुलेशन जो है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखी हुई है, उसके एक रेशियो में, ठीक है, उसके एक रेशियो में उठा करके यहाँ पर मेंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजे जाएंगे। तो हमारा जो इंडिया है वो हम इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है, हमारा जो सेकंड चैम्बर है हम इसी को करते हैं कि जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन होगी उसके रेशियो में हम उतने लोगों को यहाँ पर भेजेंगे। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर स्टेट के लिए डिसाइडेड है कि भाई एमपी जो है इतने मेंबर्स भेजेगा, यूपी इतने मेंबर भेजेगा, सिक्किम इतने भेजेगा, असम इतने भेजेगा, और आपका ये होमवर्क है कि आप जा करके पूरी लिस्ट चेक करेंगे कि कौन सी स्टेट से कितने लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके देन, यहाँ पे यूएस का जो है, यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए इसको रखा है कि यूएस में क्या कहता है कि जितनी भी स्टेट्स है उनका इक्वली क्या होगा, यहाँ पे इक्वली लोग जो है उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है, मतलब जितनी भी स्टेट है वो सभी इक्वली इसको क्या करने वाले हैं, मतलब रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सारी स्टेट है वहाँ पे कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाली जो आइडियोलॉजी है इसको नहीं ये किया है। तो हमने पूरी जो चीज़ें हैं इक्वली रखी है। इवन हमारे पास हर 10 साल में क्या होता है, सॉरी एवरी 10 ईयर में एक अमेंडमेंट आता है जो कि एससी और एसटी को उनकी जो 10 साल की सीमा है वो बढ़ाते जाता है। यूएस एवरी स्टेट हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट, वहाँ की जो लेजिस्लेचर है उसे क्या कहते हैं, सेनेट। दिस इंश्योर इक्वलिटी ऑफ द ऑल स्टेट बट दिस एट अ स्मॉल the same representation as the larger state। बस यही हमारा मुद्दा था कि हमारे यहाँ पर क्या है, कोई स्टेट बहुत बड़ी है और कोई स्टेट जो है वो बहुत छोटी है, तो हम सभी को इक्वली नहीं रख सकते। जो जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है हम उसी के बिहाफ पे क्या करेंगे कि हमारे यहाँ पर जो मतलब जो मेंबर्स जाने वाले हैं उसका रेशियो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे कितना है, कहाँ पे कितना है। तो वो वाली चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करके ही हमने जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया है, उसको एक्सेप्ट किया है। व्हाट वुड हैपन इफ वी वर टू फॉलो द अमेरिकन सिस्टम ऑफ इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। सेम थिंग ये आंसर लिखना है हमें कि भाई अगर हमने इसको एक्सेप्ट किया तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पर जो अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग जो एरियाज है, साइज है, तो हम उसके साथ में पार्शलिटी कर लेंगे। मैंने यूपी और सिक्किम का भी बताया कि यूपी की जो पॉपुलेशन है ज़्यादा है, सिक्किम की बहुत कम है, तो फ़र्क ही क्या रह जाएगा कि यहाँ पे इतनी सारी जो इतना सारा पॉपुलेशन है उसके बाद में भी इसे 15 लोग
जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिक्किम में इतनी कम पॉपुलेशन है फिर भी उसे 15 लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई ये पार्शलिटी हो जाती है दो फैमिली में, फिर वाद विवाद होते, झगड़े होते। वैसे ही तो पार्लियामेंट में कोई कम झगड़े तो हो नहीं रहे हैं। तो इस चीज को हम लोगों ने इसलिए बैलेंस कर लिया कि भाई हम साइज और इक्वलिटी के हिसाब से काम करेंगे। जिससे मतलब वो कहते हैं ना कि ओके अवॉइडेड। देन अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे कितने मेंबर्स होने वाले हैं, कितने समय के लिए होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो पार्लियामेंट क्या, सॉरी, पार्लियामेंट में जो राज्यसभा होती है वो 6 साल के लिए आती है, ठीक है, 6 ईयर। अब ये जो है ये कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है। जो पार्लियामेंट जो राज्यसभा है इसको हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कि भाई 6 साल हो गए अब टूट जाओ हम दूसरी लेकर के आएंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो भी मेंबर्स होते हैं, जितने मेंबर आते हैं, तो वो हर 2 से 3 साल में क्या होता है, मतलब 1/3 जो है हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो इनके रिटायर होते जाते हैं। और जैसे जैसे वो रिटायर होते जाते हैं तो उनकी पोजीशन को फिल अप करने के लिए फिर से इलेक्शंस होते हैं। अब जब इलेक्शन हो गया, देखो हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो गया, तो अब इनके प्लेसेस जो है वो खाली हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि लोकसभा जो है वो डिसॉल्व तो हो जाती है, लेकिन राज्यसभा जो है एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा जो है सिस्टम है जो कि कंटिन्यूअसली काम करते रहती है। अब भाई कंटिन्यूअसली काम तो कर रहे हैं, तो अब इसमें एक पॉइंट हो जाता है कि क्या मतलब जो जितने लोग वहां पे इलेक्टेड है, जितने लोग वहां रह रहे हैं, तो क्या वो हमेशा हमेशा काम करने वाले हैं? नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये हमेशा प्रॉपर काम नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर 2 साल में क्या हो रहा है कि 1/3 जो पीपल्स है यहाँ के वो रिटायर्ड होते जाते हैं, वो लोग से हट जाते हैं। अब इनके पास दो ऑप्शन होते हैं, क्योंकि भाई ये लोग तो है नेता, और नेता चाहे तो जितने समय तक के है, जब तक कि वो खुद से रिटायर नहीं होना चाहते तब तक ये लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी दादागिरी चलती है। तो ये फिर से इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्शन में फिर खड़े हो जाते हैं, फिर घूस वूस दे करके जीत जाते हैं, क्योंकि सॉरी ये शब्द नहीं बोलना चाहिए लेकिन हमारे सिस्टम में भी यही चलता है, ठीक है। तो ये फिर से इलेक्ट हो जाते हैं, विनर जीत जाते हैं, और फिर से अपनी एक सीट जो है यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट 6 ईयर के लिए ये फिर से अपने काम में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो साइकिल है वो चलते ही चलते रहता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, री इलेक्टेड हो जाते हैं, फिर से इलेक्ट हो जाते हैं। 2 year, 1/3 member of Rajya Sabha complete their term and election are held for those 1/3 seats only. अब जो इलेक्शंस होते हैं वो 1/3 के लिए ही होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में ये डिफरेंस हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या होने वाला है। ओके, तो अब मेन इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, राज्यसभा में मेंबर कितने होते हैं। 1/3 तो जो है वो एलिमिनेट हो ही रहा है, मतलब रिटायर हो ही रहे हैं। हमारे यहाँ पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो 250 मेंबर्स के बारे में बात की गई है, ठीक है, कि 250 मेंबर्स जो होंगे वो राज्यसभा के होने वाले हैं। जैसे कि ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि 250 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा के होंगे, लेकिन करेंटली अगर हम बात करें कि हमारे राज्यसभा में कितने मेंबर्स है, तो देयर आर 245 मेंबर्स, ठीक है। राज्यसभा में 245 मेंबर्स है जो कि एक्चुअल में अभी है, जिसमें से मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो हम लोगों ने राष्ट्रपति में पावर देखी थी कि 12 जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन सिलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। ये जो 12 मेंबर्स होते हैं ये कोई भी चुनाव लड़के नहीं आते हैं। तो भाई अब सबसे बड़ी डील तो ये हुई थी कि राज्यसभा में जाना है तो घर घर जाके पर्चे बांटने हैं, लोगों को इम्प्रेस करना है, अच्छे अच्छे कामों के प्रॉमिस करने हैं कि भाई मैं नाली बनवाऊंगा, मैं सड़क बनाऊं, बहुत सारे प्रॉमिसेस करने हैं, ठीक है। कुएं बनाएंगे, मतलब लेटेस्ट वाले जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं लाएंगे। तो ये प्रॉमिस किए बिना ये 12 लोग जो है वो कैसे यहाँ पे पहुंच गए। भाई स्ट्रगल तो ये लोग भी करते हैं। ये क्या होता है कि जितने भी अदर फील्ड्स से होते हैं, जैसे कोई गेम से हो गया, किसी का कोई आर्ट में बहुत अच्छा है, तो ये ऐसे जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो जिनके पास अपना कोई टैलेंट होता है, जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन देयर लेवल, तो इन लोगों को सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये 12 लोग सिलेक्टेड होता है किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू, और वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर
कि 250 मेंबर्स जो है वो हमारे राज्यसभा में होते हैं, 250 मेंबर्स एक्चुअल में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके बारे में बात की है। इसमें से 245 मेंबर्स जो होते हैं वो कौन से, मतलब हर जो स्टेट होती है वहां से जाते हैं, और उसके बाद में भी जो 12 मेंबर्स, सॉरी इसमें इसी 245 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स जो होते हैं वो राष्ट्रपति इलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो इसके लिए वो भी अपने हिसाब से नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र के होते हैं, प्रेसिडेंट, तो इन्हें भी सजेशंस मिलते हैं कि भाई आप इनको मेंबर बना लीजिए। तो इसी के तहत हमें सचिन तेंदुलकर को पार्लियामेंट में देखने को मिला था। क्लियर। अब एक बात और आती है कि जो राज्यसभा है उसको हम कभी डिसॉल्व क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो देखो ये बात क्लियर है कि जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब वो डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद में भी हमें कोई एक ऐसा तंत्र चाहिए, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा जो है वो 5-5 साल में क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो हमें अब वो तंत्र चाहिए जो कि लोकसभा के खत्म होने के बाद में भी काम कर रही हो, ठीक है। लोकसभा तो 5 साल में खत्म हो गई, अब इसके बाद में भी हमें कंटिन्यू काम करना है। अब कंटिन्यू काम करना है तो उसके लिए हमारे पास में कोई ना कोई हेड तो होना चाहिए। जब फैमिली में से अगर मतलब जो बड़े भैया है वो छुट्टी पे जा रहे हो तो उनके पीछे छोटे भैया जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही वापस आ जाते हैं तो ये इनसे अपनी सत्ता ले लेते हैं कि भाई मैं रिटर्न हो चुका हूँ, अब मैं अपने काम करने वाला हूँ, अब तुम वापस ही ऐसे एक साइड रोल प्ले करो। तो ऐसे ही होता है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तब तक ये जितनी भी अरेंजमेंट, वो एडवांटेज किसको मिलता है, वो राज्यसभा को मिलता है। वो उसके जगह आ जाती है, वो इलेक्शन करवाती है, जितनी भी मीटिंग्स होती है, इमरजेंसीज होती है, बिजनेसेस होते हैं अर्जेंट वाले, तो वो सब डील कौन करता है, वो राज्यसभा करती है, ठीक है। तो राज्यसभा इज आर छोटे भैया, दैट्स कॉल्ड चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, और लोकसभा इज ओके। क्लियर कि राज्यसभा क्या क्या है। एक बार फिर से हम राज्यसभा को फटाफट एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि एक्चुअल में राज्यसभा है क्या। देखो राज्यसभा को हम लोग निचला सदन क्या सेकंड चैम्बर कहते हैं, ठीक है। क्लियर। सेकंड चैम्बर होता है, यहाँ पे वो सारे लोग आते हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे इलेक्टेड हो जाते हैं। वहाँ से सिलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो हमारे राज्यसभा में प्रवेश करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब वो राज्यसभा में आ रहे हैं, ये सारे लोग कितने साल के लिए आते हैं, 6 साल के लिए आते हैं। एवरी सेकेंड ईयर, मतलब हर 2 साल में, एवरी 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। और जो ये जो रिटायर्ड सीट है, मतलब जो ब्लैंक सीट है, ये खाली सीट के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। द पार्लियामेंट हाउस ऑफ द परमानेंट हाउस, ओके। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, परमानेंट हाउस भी कहते हैं, ओके। ये पॉइंट हमारा स्किप्ट हो चुका था। परमानेंट हाउस क्यों, क्योंकि ये कभी भी बंद नहीं हो रहा है। देखो इसका सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया आपको 250 मेंबर्स है, लेकिन अभी करंटली हमारे पास में कितने 245 मेंबर्स, ठीक है। हर स्टेट के अपने अलग अलग जो है वो डेटा डिसाइड कर लिया है कि कौन सी स्टेट से कितना है। जैसे कि यूपी की बात करें, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो वहाँ पर 31 मेंबर्स जो थे यूपी से वो रिप्रेजेंट करते हैं। त्रिपुरा में सिर्फ एक ही मेंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट और लोएस्ट बता दिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कहाँ से है, यूपी से। और सबसे कम कहाँ पे है, त्रिपुरा से। त्रिपुरा से एक ही व्यक्ति जो है वो राज्यसभा में अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके पीछे आप रीजन पूछना चाहे तो क्या होगा, क्योंकि इसका साइज कम है, यहाँ की पॉपुलेशन कम है, दैट्स वाई ये एक ही सफिशियंट है। यूपी में 31 है बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसका साइज बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर 31 मेंबर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। देन हम नेक्स्ट के बारे में बात करें तो क्या होगा कि हाँ, अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे कि इसे परमानेंट क्यों कहा है। देखो अब हमने क्या बात की, इसके 1/3 मेंबर जो है हमने इसको रिटायर कर दिया, ठीक है। बाकी तो मेंबर बचे ना, अब हमने यहाँ पे इलेक्शन कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर इसमें से 1/3 खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर इलेक्शन कर लिया तो ये फुलफिल हो गए, यहाँ पे भी ऑलरेडी हो चुके थे। फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा कि फिर 1/3 चले जाएंगे, लेकिन फिर आ जाएंगे। तो भाई ये सिस्टम तो कभी रुक नहीं रहा है, ये कंटिन्यूअसली आते जा रहा है, आते जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट क्या, परमानेंट जो है हाउस। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, परमानेंट हाउस। ये कभी भी खत्म नहीं होता है। हर 2 साल में तीन मतलब 1/3 लोग रिटायर हो रहे हैं, लेकिन फिर हम उसके ऊपर इलेक्शन करके वो सीट्स को वापस फुलफिल कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से सिस्टम जो है चलते जाता है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट हो गया, क्या इंपॉर्टेंस हुई कि इसको हम कभी डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, हर 5 साल में लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब ये जब नहीं रहेगा तो इसकी अब्सेंस में काम करने वाला कोई चाहिए, तो इसकी अब्सेंस में काम करता है हमारा परमानेंट हाउस या हमारा राज्यसभा, ठीक है, इसकी एब्सेंस में राज्यसभा यहाँ पे काम करता है। तो ये जितनी भी अगर कोई इम्पोर्टेंट जो मीटिंग्स होती है, इलेक्शंस कराने होते हैं या जो भी इम्पोर्टेंट बिजनेस कंडक्ट कराना होता है, तो इसकी एब्सेंस में सारे जो है वो राज्यसभा करती है। और ये भी है कि जब मतलब हमारा लोकसभा खत्म हो जाता है तो जितने भी इमरजेंसी प्रोविजन होंगे वो राज्यसभा में आ जाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट काम है, जितनी भी मीटिंग्स बैठानी, जितने सत्र आते हैं ना, कहते हैं कि मानसून सत्र आ गया, ये सारे, तो ये सारी चीजें कौन कराता है, देन राज्यसभा की ड्यूटी हो जाती है। तो सारी चीजें कौन कंडक्ट करा रहे हैं, राज्यसभा। तो राज्यसभा की इंपॉर्टेंस समझ में, कितने मेंबर्स काम कर रहे हैं, और इन 245 मेंबर्स में से 12 जो है यहाँ पे फ्रीडम दी गई है राष्ट्रपति को कि भाई प्रेसिडेंट अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से लोगों को ले आइए। सॉरी, तो यहाँ पे इन्हें फ्रीडम, मतलब ये जो है ये तो इलेक्शन लड़के आते हैं, लेकिन ये जो है ये अपना नाम रोशन करके आते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को, मतलब वो इंसान को नहीं बैठाया गया है जो कि प्रॉपर एजुकेटेड हो, कोई भी हो। ओके, इसे अवॉइड करते हैं इस पे बात करना। Apart from the elected member, Rajya Sabha also have 12 nominated members. Clear, ये हम लोग बात कर चुके हैं। President इन members को nominate करता है। The nomination are made from among those person who have made their mark in field their literature, art, social service, science और games also। ठीक है, यहाँ पे मैं वो भी लिख दूँ, गेम्स में भी होता है। ओके, देन हमारी शुरू होती है लोकसभा। एक हाउस तो हम लोगों ने डन कर लिया। देन आता है हमारे पास में सेकेंड हाउस, कि सेकेंड हाउस जो है वहां पर अब क्या होता, सॉरी, सेकेंड हाउस जो था, मतलब सेकेंड हाउस इन द सेंस कि दूसरा जो है, राज्यसभा को सेकेंड हाउस कहा जाता है, ठीक है। और लोकसभा, अब हम लोकसभा में भी वैसे ही यहाँ पे भी नेता होंगे, ठीक है। जब बात हमने राज्यसभा में की थी तो वहां पे भी नेता हो रहे थे, लोकसभा में बात करें तो यहाँ पे भी नेता होंगे, लेकिन अब फर्क देखते हैं कि वो नेता कहाँ से आए थे और ये नेता कहाँ से आए थे। क्वेश्चन इज, है ना, कि दोनों तो जगह तो नेता है, अब वो नेता कहाँ से आ रहे हैं तो ये नेता कहाँ से आए, भाई वो भी स्टेट से ही आए थे, ये भी स्टेट से आए थे, लेकिन फर्क क्या था, उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर से चुन के आए थे। और ये जो पीपल्स, ये जो नेता होंगे, इन्हें डायरेक्टली जो पीपल्स होंगे, जो पॉपुलेशन होंगे, ये इनसे चूज करके आते हैं, ये इन्हें इलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए इसे डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, और वो वाला जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड था, ठीक है। तो क्या, द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। स्टेट लेजिस्लेचर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्टेट लेजिस्लेचर में जो लोग चुन के आते हैं, ठीक है, ये लोग चुन के आए, इन्हीं में से चुन के वापस हम कहाँ पे भेज देते हैं, राज्यसभा में। तो स्टेट लेजिस्लेटिव तो डायरेक्टली हुआ, सिमिलरली जो लोकसभा होता है, यहाँ पे भी जो लोग आते हैं वो डायरेक्टली किसे चुन के आते हैं, वो जनता से चुन करके आते हैं, ठीक है। द इंटायर कंट्री स्टेट इन केस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इज डिवाइडेड इनटू टेरिटरी। ओके, तो यहाँ पर एक चीज भी है कि जो हमारी टेरिटरीज है उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर उनके जो मेंबर्स है असेंबली है वो डिवाइडेड है, ठीक है। लोकसभा तो ये, मतलब ये जो लोकसभा वाला जो प्रोविजन है ये ऑप्शनल है। तो स्टेट में भी क्या होता है कि वहाँ की पॉपुलेशन इक्वलिटी के हिसाब से ही उसको वहाँ पे रखा जाता है। वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस वेयर द वैल्यू ऑफ वोट फॉर एवरी इंडिविजुअल वुड बी इक्वल टू अनदर। अब यहाँ पे किन का, मतलब यहाँ पे जो वोटिंग वाली प्रोसेस है ये थोड़ी वो है कि हर किसी का वोट जो है दूसरे, मतलब जो दूसरा मत है उसके इक्वल होना चाहिए, और उसके बिहाफ पे यहाँ पे लोग चुन करके आते हैं। एट द प्रेजेंट देयर आर 543 का। ओके, देखो यहाँ पर जो मेंबर्स है, तो हमारे पास में एक्चुअल में पूरे जो मेंबर है हम लोगों ने कितने रखे हैं, 552। क्लियर, ओके, 552 एक्चुअल मेंबर्स के बारे में हम लोग बात करें तो हमारे पास में 552 जो मेंबर्स है वो रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने राज्यसभा में, एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, राज्यसभा के बारे में बात करें तो हमारे पास में वहां पे कितने मेंबर्स थे,
50, लेकिन हमने काम कितने की करवाई थी, 245 की। सिमिलरली हमारे पास में लोकसभा में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया आप मैक्स टू मैक्स जो है मेंबर्स कितने रखने वाले हो, 552 मेंबर्स जो है आपको रखने हैं, मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। एक लिमिटेड मिनिमम जो है वो भी क्राइटेरिया फिक्स किया है। लेकिन हमारे पास में कितने मेंबर्स है, 543, एक्चुअली इट्स 542 मे बी, है ना, 542 नॉट 45, सॉरी 545, ठीक है, 545 में, हाँ 545 इज कंफर्म, ठीक है। तो हमारे पास में लोकसभा में एक्चुअल में कितने हैं, 552 जो मेंबर्स जो है वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाए गए हैं, लेकिन 545 जो मेंबर्स है वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से 2 मेंबर जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड बाय किस में देखा था, हम लोगों ने किस में, जो प्रेसिडेंट है वो उसे नॉमिनेट करता है, और यहाँ पे जो 2 मेंबर्स है वो कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। मतलब एंग्लो इंडियन जो कि अंग्रेज भी हो इंडियन भी वाले। लेकिन अभी अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया जिसमें ये वाला जो प्रोविजन है इसको हटा दिया गया कि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं वो नहीं रखे जाएंगे। अब हम लोगों ने वहां पर पढ़ तो लिया था कि भैया राज्यसभा कितने टाइम के लिए काम करती है, और अब लोकसभा का देखते हैं। तो देखो लोकसभा वो होती है जब हमारे चुनाव आते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उनकी जो पूरी टीम है वो एक टाइम पीरियड के लिए काम करती है, वही वाला। लोकसभा चुनाव के बाद में 5 साल के लिए आती है, और जैसे ही लोकसभा चुनाव वो मतलब अगर सरकार खत्म हो गई तो लोकसभा खत्म हो गई, ऐसी वाली कंडीशन आती है। तो लोकसभा 5 साल के लिए ही आती है और उतने टाइम काम करेंगी, उसके बाद में उसके सारे मेंबर रिटायर हो जाएंगे। वापस से अगर वो मतलब जीत के आ रहे हैं तो फिर उसमें उनको प्लेस मिलेगा। बाकी लोकसभा के मेंबर जो है वो छूमंतर हो जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर जो है वो कभी छूमंतर नहीं होते, वो रिटायर होके फिर वापस आ जाते हैं। This is the maximum. We have seen in the chapter the executive that before the completion of 5 years, the Lok Sabha can be dissolved if no party or coalition can form the government, or if the prime minister advise the president to dissolve the Lok Sabha and hold fresh election. अब हमारे पास में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि हम लोगों ने क्या किया कि लोकसभा जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब लोकसभा डिसॉल्व कब होने वाली है ये क्लियर करते हैं। देखो, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भैया हमें ये लोकसभा खत्म करनी है, डिसॉल्व करना है, पावर तो प्रेसिडेंट के पास में है। पावर प्रेसिडेंट के पास कौन सी है, सिर्फ नाम मात्र की। ये भी हमें क्लियर है कि हमारे पास नाम मात्र की है। अगर हमारे प्रेसिडेंट जाके कह रहे हैं कि भैया ये गवर्नमेंट जो है ये इसको डिसॉल्व करना है, नहीं रखना है, तो क्या करेंगे, इसको मतलब डिसॉल्व कर देंगे और एक फ्रेश वाला जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराया जाएगा। सेकेंड कंडीशन कब होंगी, जब नो पार्टी और कॉलिएशन, मतलब जब कोई सरकार जो है अपना क्या कॉलिएशन क्लियर नहीं कर पा रही है, अपना मत सिद्ध नहीं कर पा रही है, तब भी जो है सरकार गिर जाएंगी और वो जो लोकसभा है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। तो ये 2 रीजंस थे कि लोकसभा किन कंडीशंस में डिसॉल्व हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा किन कंडीशंस में डिसॉल्व हो रही है, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, ये जो पैरा है, ठीक है। नो पार्टी और कॉलिएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इफ द प्राइम मिनिस्टर president to dissolve the Lok Sabha and hold fresh elections, ठीक है, that's it, more than sufficient। आप इतना आंसर लिख रहे हो तो यहाँ पे मतलब ये ही हमारा आंसर है कि जो 2 मेन रीजंस है कि किन रीजंस की वजह से लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो रही है। ओके, अब हमें ये पता करना है कि भैया पार्लियामेंट जो है व्हाट डज द पार्लियामेंट डू, पार्लियामेंट के काम क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक के हम लोगों ने क्या देखा, एक बार फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं, मतलब ये जो भेजा है इसको भर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो हमने पार्लियामेंट देखी थी उसके 3 टाइप देखे, एक तो प्रेसिडेंट देखा, दूसरा लोकसभा देखी, तीसरा राज्यसभा देखा। इन तीनों के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया कि राज्यसभा में कितना स्ट्रक्चर है, लोकसभा में क्या क्या स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से काम कर मतलब काम कर रही है ये तो नहीं देखा, क्योंकि काम करना मीन्स ऑल अबाउट पार्लियामेंट। लोकसभा क्या कर रही है, राज्यसभा क्या कर रही है, अब हम दोनों हाउसेस के बारे में म्यूचुअल बात करेंगे, ठीक है, कि दोनों अपने अपने काम कैसे कर रही है, इसके फंक्शंस क्या क्या, ये सारे। अभी तक के हम लोगों ने क्या देखा, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, लोकसभा कैसे बन रही है, राज्यसभा कैसे बन रही है, कहाँ से लोग इसमें आ रहे हैं, कितने मेंबर्स आ रहे हैं, कौन से नॉमिनेटेड मेंबर्स है, और इनके जो मेन मेन काम है वो सारी चीजें देखी।
अब तक के इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो पार्लियामेंट कैसे काम करती है, पार्लियामेंट जो है लॉज कैसे बनाती है, ये सारी चीज़ें जो है हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तब तक के प्लीज़ रिवाइज करिए एंड कीप वॉचिंग।